बात और पूछना चाहूँगा कि इसमें लगभग कितने वर्कर इसमें होंगे या कितने लोगों को इसमें नौकरी दी जाएगी, क्योंकि इस फैक्ट्री को लोकल फॉर वोकल के नज़रिए से भी देखा जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से जोर दिया है अपने भारत में कि लोकल फॉर वोकल को अपनाया जाए। कितने लोग इसमें? देखिए, कम से कम इसमें जो लोग होंगे इन्वॉल्व वो 100 से ऊपर ही होंगे, 100 से ऊपर ही होंगे। लेकिन अभी जो है यूनिट जो स्टार्ट करने के लिए इसमें 200 आदमी की हमें ज़रूरत पड़ेगी और अपर भी हो सकते हैं। लेकिन हमारा जो यूनिट का प्रोसेस है यहाँ 200 यूनिट से मतलब 200 वर्कर हमारा यहाँ यूनिट में है अभी। अच्छा, तो ये वर्कर अभी आपको चयन करने हैं या फिर इन वर्करों का चयन हो चुका है? देखिए, जो यूनिट के हिसाब से हमारे क्षेत्र में यहाँ वर्कर नहीं मिल पाएंगे। इनका चयन हम लोगों ने कर रखा है। कुछ बंगाल से आ रहे हैं, कुछ उड़ीसा से आते हैं, कुछ कर्नाटक से आ रहे हैं, अलग अलग यूनिट के वर्कर आ रहे हैं। लेकिन क्षेत्र के वर्करों को हमें कुछ वर्कर ही हमारे यहाँ पाएंगे, बाकी वर्कर हम लोगों के बाहर से बुलाने पड़ रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, हमारे साथ यहाँ पवन गांधी जी मौजूद हैं। मैं पूछना चाहूँगा कौन कौन यहाँ मौजूद रहे इस समय उद्घाटन में? देखिए, उद्घाटन में बहुत ही अच्छा, आप सभी के सहयोग से बहुत ही अच्छा उद्घाटन हुआ है। और क्योंकि ये मंडल का जैसा हमें कैलकुलेट अभी मंडल के अनुसार बताया है कि ये पहला काजू फूड जो है उसका प्रोसेसिंग प्लांट है। और यहाँ जो उद्घाटन किया वो माननीय शहर विधायक संजीव राजा जी, माननीय कोल विधायक अनिल पारासर जी और स्वयं हमारे पिताजी हैं। आज़ाद नगर जो महानगर ने 14 नगर बांटे हैं उसमें आज़ाद नगर आता है, तो आज़ाद नगर के संघ चालक के रूप में माननीय रामनिवास पहलवान जी भी हमारे और परिवार के सदस्यों ने सभी ने मिलकर बड़े हर्षपूर्व से इस यूनिट को चालू किया है। और सभी लोग, मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि अलीगढ़ की जनता तो काजू खाएगी ही खाएगी। और वरन यहाँ जो लोकल फॉर वोकल जो प्रधानमंत्री जी ने प्रेरणादायी शब्दों से हम लोगों को उजागर किया है। कोरोना काल में हम मायूस हो गए थे, रोज़गार बंद हो गए थे, तो लोगों के रोज़गार के लिए यहाँ पे एक स्टार्ट इस तरह से किया है जिससे कि ये काजू यहाँ का पूरे विश्व में जाएगा, पूरे विश्व के लोग इस काजू को खाएंगे। अच्छा, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, लगभग कितने दिनों में यहाँ अलीगढ़ के लोगों को या अपने भारत और अदर लोगों के लिए काजू निर्मित होना शुरू हो जाएगा जो उनको खाने के लिए मिलेगा? कितना समय लग जाएगा इसमें? देखिए, आप अवतार न्यूज़ चैनल से हैं, हैप्पी जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपने ये क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा किया। होता क्या है कि प्रोसेस में जब पड़ता है कोई, आपको मैं बता देता हूँ कि काजू कच्चा, कोई अगर समझे कि काजू एक हमने कच्चा ले लिया, उसे नुका लिया और खा लिया, ऐसे नहीं खा सकते। अगर वो उस समय खाएगा तो वो एक जहर के टाइप से है। तो यहाँ प्रोसेस चलेगी और प्रोसेस चलने में लगभग उस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट होने में ही 10 दिन लगते हैं। अब वो अगर आज से काम करते हैं तो 11वें दिन आपको काजू मिलता है। बट ये जो लॉन्ग प्रोसेस है, ये प्रोडक्ट बेस है, काफ़ी अच्छे टन की हम यहाँ पे खपत करने जा रहे हैं। 5 से 10 टन की प्रतिदिन की खपत को हम लेकर के चल रहे हैं, मतलब उत्पादन इस तरह से हो इसका। तो इस प्रोसेस में लगभग महीना भर में हम पूरे विश्व में अपना इस काजू को पहुँचाने का काम करेंगे। ठीक है, तो हम थे यहाँ इस समय काजू का जो फैक्ट्री आज उद्घाटन हुआ है और मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से यहाँ मशीनें लगी हुई हैं, किस तरह से यहाँ लोगों की चहल पहल है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा एक बार कैमरे को अंदर ले जाया जाए। आप देख रहे हैं, देखिए। मेरा नाम हनुमंतराम गांधी है और मैं पीतल मूर्ति निर्माता हूँ। आकृति ब्रांड से हम लोग इंडिया भर में मूर्तियाँ बेचते हैं। अभी हम लोगों ने आपशाही फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से नया अपना वेंचर शुरू किया है, जिसमें हम 2 भाई अनंतराम गांधी और मैं खुद हनुमंतराम गांधी उसमें डायरेक्टर हैं। हम लोग काजू प्रोसेसिंग प्लांट हमने लगाया है यहाँ, जो नॉर्थ इंडिया का पहला ऐसा प्लांट है जो 10 टन जो है प्रोसेस करेगा। अलीगढ़ मंडल का एक लौता प्लांट है। और यहाँ हम लोग जो काजू को रॉ काजू लेके आ रहे हैं वो विदेशों से इंपोर्ट करके लेके आ रहे हैं। इंडिया में भी होता है, बट क्या है कि इंडिया में जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी अलग होती है, बाहर की इंपोर्ट की क्वालिटी अलग होती है। तो उसकी वजह से हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो इंपोर्ट करके कर रहे हैं। और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो यहाँ अपने नॉर्थ इंडिया में जो लोग बाहर से लेके आते थे अब तक, जिन्हें वहाँ से लाना पड़ता था, प्रॉब्लम ये होती थी कि हम काजू बेचना चाह रहे हैं बट हमें एक साथ 2 टन मंगाना है, 5 टन मंगाना है। इसके लिए कैपेसिटी भी डिपेंड करती है। बंदा बेचना चाहता है बट उसकी कैपेसिटी कम पड़ जा रही है। तो हम लोगों ने यहाँ प्लांट लगाया। उसके बाद क्या होगा कि वो अगर उसको 100 किलो भी चाहिए तो 100 किलो लेके आ जा सकता है। उसका फ्रेट बचेगा, उसका जो मनी है वो सेविंग होगी, मनी सेंस में सेविंग होगी उसकी, कि वो उसको बहुत सारा एक साथ नहीं खरीदना पड़ेगा। अगर उसके पास फंड कम भी है तो कम फंड में वो मैं अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकता है। हम लोग यहाँ इस कैश्यू को जो प्रोसेस होता है वो लगभग 10 बार में प्रोसेस होके आगे बढ़ता है और देन उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट खाने लायक मिलता है।
ये हमने थीम यहाँ पे सोच के बनाई है। और जैसा मोदी जी ने कहा कि लोकल को वोकल करिए, उसी प्लान पे हम लोग चले। अब मेरा व्यापार मूर्तियों का था, हम लोग मूर्तियाँ बेचते थे अब तक। आकृति शॉपी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मेरा पुराना बिजनेस है। हमने पिछले लॉकडाउन में बहुत सोचा कि कुछ ऐसा लाएं जो रॉयल हो, और FMCG में जाने का हमारा विचार बना। तो उसमें विचार बनाते बनाते हम लोग एक काजू में हम लोग आए, और यहाँ अब हम लोग आकृति के ब्रांड से हम काजू बेचेंगे। हमारा ब्रांड होगा आकृति कैश्यू। ये आपको मार्केट में बहुत जल्दी मिलेगा, और अच्छी क्वालिटी का हम लोगों का जो भी काजू होगा वो बहुत अच्छी क्वालिटी का, प्रीमियम क्वालिटी का, बड़े साइज़ का मिलेगा। अच्छा, मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से फैक्ट्री का आपने उद्घाटन किया गया है, फैक्ट्री में लगभग कितने मजदूर या कितने वर्कर होंगे? देखिए, अभी हम लोगों ने जो फैक्ट्री में वर्कर हैं हमारे पास अभी, क्योंकि यहाँ हमारे पास ट्रेंड और स्किल्ड लेबर नहीं थी, तो ये स्किल्ड लेबर हमने बाहर से बुलाई है। इसके बाद हम यहाँ की जो लोकल लेबर होगी, जो हमारी गवर्नमेंट का भी ये प्रयास है कि लोकल को ट्रेंड किया जाए, स्किल्ड लेबर डेवलप की जाए, उस पर हम लोग वर्क करेंगे। और यहाँ लगभग हम जो है अभी हमारी फैक्ट्री में 100 लोग वर्क करेंगे। फिर धीरे धीरे हम लोग यहीं के लोकल लोगों को स्किल्ड लेबर के रूप में टर्न करेंगे, जिससे कि वो यहाँ की लेबर टर्न हो जाए और वो अपना काम कर सकें। आगे हम लोग ऐसे भी प्रयास करेंगे कि यहाँ का स्किल्ड होने के बाद वो अपना काम कर सके। तो इसलिए हमारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इससे 400 लोग के लगभग एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो आप देख रहे हैं आपके ही अलीगढ़ में एक ऐसी फैक्ट्री खुल चुकी है, यहाँ 400 मज़दूरों के लिए जगह भी निकलेगी। और कहीं ना कहीं मैं एक बात और पूछना चाहूँगा कि कितना काजू पर डे के हिसाब से हम लोग 10 टन पर डे प्रोसेस करेंगे, जिसमें लगभग जो है 3 से 4 टन जो है काजू पर डे निर्मित होगा। अच्छा, जो आप काजू यहाँ से करेंगे वो केवल भारत में ही रहेगा या अदर कंट्रियों में भी उसकी सप्लाई की जाएगी? देखिए, हमारा जो टारगेट है वो यूरोपियन और US और कनाडा कंट्री है। वहाँ हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं कि अपने इसी आकृति ब्रांड से, अपने हिंदुस्तान के ब्रांड से हम लोग इसे US और कनाडा में भी लॉन्च करें, और बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे। बड़े हमारे साथ, मैं हैप्पी राजा।